हेलो दोस्तों, वेब मॉटली में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे फॉरेन एक्सचेंज के बेसिक्स के बारे में। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्या है, उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोट्स क्या होते हैं, और नंबर 3 पे हम लोग सीखेंगे कि बिड और आस्क प्राइस का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आता है कि फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत क्या है। हमको पता है कि हम लोग एक ग्लोबल वर्ल्ड में आज की तारीख में जीते हैं, जिसके अंदर अलग अलग देशों के बीच में व्यापार होता है। जब अलग अलग देशों के बीच में व्यापार होगा तो करेंसी का भी लेन देन होगा। ये देखिए, बिजनेस वीमेन यूएस में बैठी हैं और इनके यहाँ यूएस डॉलर चलता है। यहाँ पे देखिए, एक भारतीय बिजनेस वीमेन है जो भारत में बैठी हैं और भारत में भारत की करेंसी चलती है। ये चावलों का निर्यात करती हैं और यूएस वाली जो बिजनेस वीमेन है ये चावल का आयात करती हैं। अब जब चावल यहाँ से यूएस जाएंगे तो उसके बदले में वहां से करेंसी आएगी, तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर आएगी क्योंकि उनकी वही करेंसी है। उस यूएस डॉलर को हमें मार्केट में जाके बेचना पड़ेगा, जो हमारी इंडियन बिजनेस वीमेन थी। तो इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जरूरत है, वरना वो कैसे बेच के इंडियन रुपी में पैसा लाएंगी। तो अब हम सीखेंगे कि एफएक्स कोट होता कैसे है। तो बेसिकली दो किस्म के एफएक्स कोट होते हैं, डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट। सबसे पहले हम डायरेक्ट कोट की बात करेंगे। डायरेक्ट कोट में क्या होता है कि फॉरेन करेंसी जो होती है वो बेस करेंसी होती है और जो घरेलू करेंसी होती है वो काउंटर करेंसी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, यूएस डॉलर स्लैश आईएनआर। यहाँ पे यूएस डॉलर है बेस करेंसी, आईएनआर है काउंटर करेंसी। यहाँ पे यूएस डॉलर स्लैश आईएनआर 76 रुपए का है। इसका मतलब एक यूएस डॉलर की कीमत 76 रुपए है। उसके बाद आता है इनडायरेक्ट कोट। इनडायरेक्ट कोट डायरेक्ट कोट से उल्टा होता है। यहाँ डोमेस्टिक करेंसी बेस करेंसी होती है और फॉरेन करेंसी काउंटर करेंसी होती है। एग्जाम्पल लेते हैं, आईएनआर स्लैश यूएसडी इज इक्वल टू 0.013157। इसका मतलब है एक इंडियन रुपी की कीमत है 0.013157 यूएस डॉलर। अब हम आएंगे मार्केट कन्वेंशन के ऊपर। मार्केट कन्वेंशन के अंदर चार करेंसी होती हैं जो कि बेस करेंसी होती हैं यूएस डॉलर के अगेंस्ट। ये चार करेंसी हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड और न्यूजीलैंड डॉलर। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्लैश यूएस डॉलर इज इक्वल टू 0.65। इसका मतलब है एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत है 0.65 यूएस डॉलर। बाकी जितनी भी करेंसी हैं इन सब के अंदर यूएस डॉलर बेस करेंसी होती है और दूसरी करेंसी काउंटर करेंसी होती है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि यूएस डॉलर स्लैश कैनेडियन डॉलर, यूएस डॉलर इंडियन रुपी, यूएस डॉलर सीएनवाई और बाकी सारी करेंसीज। जैसे कि यूएस डॉलर स्लैश कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू 1.3915। इसका मतलब है एक यूएस डॉलर की कीमत 1.3915 कैनेडियन डॉलर है। अब हम सीखेंगे बिड और आस्क प्राइस के बारे में। आस्क को ऑफर भी कहा जाता है। तो प्राइस हमेशा एफएक्स मार्केट में टू वे कोट होता है। एक होता है बिड प्राइस, एक होता है आस्क प्राइस। एग्जाम्पल जैसे यूएस डॉलर आईएनआर है 76/76.01। अब हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जो 76 प्राइस है वो है बिड प्राइस। ये वो प्राइस है जिसपे कि एक एक्सपोर्टर काउंटर पार्टी मार्केट में जाके डॉलर सेल कर सकता है यानी बेच सकता है। फिर 76.01 हो गया आस्क या ऑफर प्राइस। ये वो है जिसपे काउंटर पार्टी मार्केट से जाके डॉलर खरीद सकता है कोई इंपोर्ट पेमेंट करने के लिए। बिड प्राइस जो होता है वो हमेशा आस्क प्राइस से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बिड और आस्क के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस कंसेप्ट को और डीपली समझेंगे। इसके लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं जो कि आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे। प्लीज ध्यान से सुनिए। आप ये समझिए कि एक आदमी जाता है सब्जी मंडी में आलू खरीदने और वहां पे आलू का व्यापारी बैठा है। अब आलू का व्यापारी हमेशा आलू खरीदेगा कम दाम पे, बेचेगा ऊंचे दाम पे। ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है किसी भी बिजनेस का।
खरीदो कम दाम पे, बेचो ऊंचे दाम पे। अब इसी एग्जांपल को हम फॉरेक्स मार्केट के अंदर लेते हैं। सपोज एक एक्सपोर्टर है निर्यात करने वाला, उसको कुछ पेमेंट आया इंडिया में इनवर्ड रेमिटेंस, उसको वो बेचेगा। उसको बेचने के लिए वो इंटर बैंक ट्रेडर के पास जाएगा। इंटर बैंक ट्रेडर उसको खरीदेगा एक सस्ते रेट पे, जो कि हो गया आपका बिड प्राइस। अब इसका उल्टा ले लेते हैं, एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर को कोई सामान मंगवाना है बाहर से, उसके लिए उसको आउटवर्ड रेमिटेंस करनी है यूएस डॉलर में, तो डॉलर उसको बाय करने होंगे। वो इंटरबैंक ट्रेडर के पास जाएगा, इंटरबैंक ट्रेडर डॉलर सेल करेगा आस्क प्राइस में, जो कि हायर होगा बिड प्राइस से। तो यहाँ पे बात यह है कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्प्रेड बोलते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एफएक्स मार्केट का। बिड माइनस आस्क इज द स्प्रेड। बेसिक कंसेप्ट दोस्तों सेम ही है। जब आलू का ट्रेडर था, उसने आलू सस्ता खरीदा, महंगा बेचा। यहाँ पे इंटरबैंक ट्रेडर ने डॉलर सस्ता खरीदा, महंगा बेचा। अब अपने राइस एक्सपोर्टर के एग्जांपल पे वापस आते हैं। सपोज जो इंडियन एक्सपोर्टर था, उन्होंने राइस भेजा, उनको $0.1 मिलियन आया या $1 लाख का इनवर्ड रेमिटेंस आया। अब डॉलर आईएनआर का प्राइस है बिड का 76 रुपए, आस्क का 76 रुपया 1 पैसा। इस केस में इनवर्ड रेमिटेंस आई है, तो जो इंडियन बिजनेसमैन है वो अपने डॉलर बेचेंगे, तो उनको बिड रेट लगेगा। तो अगर $1 लाख की कीमत 76 रुपए है, तो उनकी टोटल जो वैल्यू हो गई वो हो गई 76 लाख रुपए। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बहुत ही फैसिनेटिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा एफएक्स मार्केट में, जिसको सुन के आप चौंक जाएंगे। क्या आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है, जिसकी डेली वॉल्यूम $5 ट्रिलियन है, 5 ट्रिलियन। इसको अब इस नजर से देखिए कि इक्विटी मार्केट की वर्ल्ड वाइड डेली वॉल्यूम सिर्फ $84 बिलियन है। क्या ये कमाल की बात नहीं है? शुक्रिया देखने के लिए दोस्तों। वेब मॉटले